नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके हिंदी विषय से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप भी एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए और मेरी इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन है जयद्रथ वध, साकेत, हिम तरंगिनी, यशोधरा। तो इसमें से जो सही आंसर है, जो गुप्त जी की रचना नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी ये गुप्त जी की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। किसकी रचना है ये? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है हिम तरंगिनी। और इसके अलावा जयद्रथ वध, साकेत और यशोधरा, ये तीनों ही मैथिली शरण गुप्त जी की है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो जयद्रथ वध ये है ऑप्शन नंबर ए, खंड काव्य, जो गुप्त जी द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ये तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग, क्योंकि मैं द्विवेदी युग के ही प्रश्न लेकर आई हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है द्विवेदी युग। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? ऑप्शन है मौर्य विजय, स्वप्न, द्रौपदी या प्रिय प्रवास। तो त्रिपाठी जी की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वप्न। इसके अलावा इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक। तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। राम नरेश त्रिपाठी जी की जो रचनाएं हैं, मैंने द्विवेदी युग से संबंधित व्याख्या इससे पिछले वीडियो में की है, तो इसमें सारी उनकी इन लेखकों की रचनाएं उसमें बताई हुई है मैंने। और इसके अलावा देखिए, जो मौर्य विजय है वो किसकी रचना है? ये है सियाराम शरण गुप्त जी की रचना, सियाराम शरण गुप्त। स्वप्न अभी मैंने बताया राम नरेश त्रिपाठी की है। द्रौपदी जो रचना है वो नरेंद्र वर्मा की है, नरेंद्र वर्मा जी की है। और प्रिय प्रवास ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की ये रचनाएं हैं। तो आप इन चारों ही रचनाओं को नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बहुत बार पूछी गई हैं ये पंक्ति। तो ऑप्शन देखिए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की ये रचना है। छठा प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी बहुत बार पूछी गई पंक्तियाँ हैं। कौन सी कृति से हैं ये? साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा। और यशोधरा किसकी रचना है ये है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित। सातवें नंबर का प्रश्न है, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा का चित्रण, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्मिला को महत्व देना। आठवां प्रश्न है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये जो पंक्ति है ये है ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना की। अगला प्रश्न देखिए,
हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक। तो हल्दी घाटी इस रचना के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए श्याम नारायण पांडे जी। 10वां प्रश्न देखिए, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए कानन कुसुम ये किसकी रचना है? ये है मुकुटधर पांडे जी की। प्रेम पचीसी ये है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना। श्यामा सरोजनी ये है ठाकुर जगमोहन सिंह की। और प्रणभंग ये दिनकर जी की है। तो इस तरह से देखिए इसमें कौन सा है कोड 3 1 4 2 3 1 4 2। तो चलिए 3 1 4 2 कौन से नंबर में है? ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला 11वां प्रश्न देखिए, स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। स्वदेशी कुंडल, तो ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो स्वदेशी कुंडल ये काव्य संग्रह है ऑप्शन नंबर बी राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का। 12वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ऑप्शन है रस कलश, चुभते चौपते, मृत्युंजय, प्रिय प्रवास। तो इसमें से जो इनकी नहीं है हरिऔध जी की वो है ऑप्शन नंबर सी मृत्युंजय। और मृत्युंजय ये किसकी रचना है? ये है राय देवी प्रसाद जी की रचना है, राय देवी प्रसाद। तो जिन्हें हम पूर्ण भी कहा जाता है, इनका उपनाम राय देवी प्रसाद। 13वां प्रश्न देखिए, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो झांसी की रानी ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। 14वां प्रश्न है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? सिया राम शरण गुप्त ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या गया प्रसाद शुक्ल जी ने। तो इनका जो पत्रिकाओं का संपादन किया था वो ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने किया था। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती, मुकुल, देहरादून या समर्पण। तो दिनकर जी की जो रचना है वो ऑप्शन नंबर ए रसवंती है। इसके अलावा मुकुल ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। और जो समर्पण है ये है किसकी? माखनलाल जी की, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। आप इन्हें भी नोट करते रहिए क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगली है इसमें देहरादून, तो ये है श्रीधर पाठक जी की रचना, श्रीधर पाठक जी द्वारा रचित है ये। 16वां प्रश्न देखिए, क्वासी के रचयिता कवि का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है, इसमें हमें ये सुमेलित करना है कृति को कृतिकार के साथ। हम विष पाई जन्म के ये किसकी रचना है? ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा रचित। मौर्य विजय किसकी रचना है? यह है सिया राम शरण गुप्त जी की रचना। पंचवटी किसकी रचना है? ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। और कुरुक्षेत्र है दिनकर जी का। तो इस तरह से जो हमारा इसमें कोड बैठा है वो है सी डी बी और ए। तो सी डी बी ए। चलिए देखते हैं सी डी बी ए किस में है। ये है ऑप्शन नंबर सी डी बी ए। 18वां प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे। तो हल्दी घाटी ये प्रबंध काव्य लिखा है ऑप्शन नंबर डी श्याम नारायण पांडे जी ने। 19वां प्रश्न, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी और उर्वशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रियप्रवास। और
प्रिय प्रवास का मैं रचना काल भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो रचना काल है वो 1914 है। किसके द्वारा रचित है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप इस तरह से भी तैयारी रखिए अपनी। 20वां प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? इनका उपनाम हमें बताना है। पहला है त्रिशूल, दूसरा है भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सी है हनुमान, डी है अनाम दास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य जी। 21वां प्रश्न है, द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मुकुटधर पांडे, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रहे। 22वां प्रश्न है, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। ऑप्शन है वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास। 23वां प्रश्न, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल भी कहा जाता था। 24वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कृति सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन है भरत भारती, यशोधरा, द्वापर, साकेत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साकेत। आपको इस तरह से इनके प्रकाशित सन भी याद रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बना देते हैं। भारत भारती का है 1912। 25वां प्रश्न देखिए, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, भ्रमर दूत। तो इसका सही आंसर है जो भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, साकेत। इसमें उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। 26वां प्रश्न देखिए, कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। तो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक जी। 27वां प्रश्न, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है छायावादी कवि, रीति मुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी कवि या रहस्यवादी कवि। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छंदतावादी कवि। 28वां प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था? ऑप्शन है इसमें मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर पाठक। 29वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत रचना नहीं है? तो ऑप्शन है युगधारा, जयद्रथ वध, चित्राधार, द्वापर। तो जो गुप्त जी की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, तिलोत्तमा। तिलोत्तमा इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो युगधारा है। ये मिस्टेक से हो गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है वो युगधारा है। और इसके अलावा जयद्रथ वध, चित्राधार, द्वापर ये गुप्त जी की रचनाएं हैं। जो युगधारा है वो किसकी रचना है? ये है सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना है। किसकी है ये? सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना है युगधारा। सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है, सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? ऑप्शन है राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। 31वां प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्रीधर पाठक या रूप नारायण पांडे जी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे जी को।
इसमें सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलान करना है। देखिए, विष्णुप्रिया किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है ये। हिमकिरीटनी किसी की है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। परशुराम की प्रतीक्षा ये है रामधारी सिंह दिनकर की। और हिंडोला ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो इसका जो कोड बैठा है वो है BAD और C, BADC। तो देखते हैं BADC किस में है। ये है ऑप्शन नंबर डी, BADC। 33वां प्रश्न देखिए, इसमें मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो किसे स्थान दिया उन्होंने अपनी रचना में? साकेत, द्वापर, रंग में भंग, भारत भारती। तो मैंने अभी बताया था इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, साकेत में। 34वां प्रश्न देखिए, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी सत्यानंद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये रचना है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ऑप्शन है वैदेही वनवास, विचित्र विवाह, रस कलश, पद्य प्रसून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विचित्र विवाह। ये किसकी है? ये है रामचरित उपाध्याय जी की रचना। रामचरित उपाध्याय जी की ये रचना है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि विचित्र विवाह किसकी है? रामचरित उपाध्याय जी की। और इसके अलावा वैदेही वनवास, रस कलश, पद्य प्रसून ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। 36वां प्रश्न, इसमें भी हमें कृति को कृतिकार से सुमेलित करना है। देखिए, द्वापर किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। त्रिशूल तरंग ये किसकी है? ये है गया प्रसाद शुक्ल जी की। रस कलश ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। और हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो जो कूट इसमें बैठता है वो है CAD और B, CADB। तो देखते हैं CADB किस में है। ये है ऑप्शन नंबर बी, CADB। 37वां प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर, हरिऔध जी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1865, 1922, 1914। तो अभी मैंने बताया था प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष ऑप्शन नंबर डी, 1914। 39वां प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन है श्रीधर पाठक को, मैथिली शरण गुप्त जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय को या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, जिन्होंने हमारी हिंदी को बहुत ही प्रतिष्ठित रूप में लाए। वो इसमें जो भी त्रुटियां रही कवियों के काव्य में उसको उन्होंने दूर किया। तब जाकर वो अपनी पत्रिका सरस्वती में वो छापते थे, जिसका वो संपादन किया करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे कवियों की भाषा में सुधार किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 40वां प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? कुरुक्षेत्र, भारत भारती, प्रिय प्रवास, साकेत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास। 41वां प्रश्न, राजपूत आन की कथा है पंचवटी में, साकेत में, सिद्धराज में या रंग में भंग में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रंग में भंग। 42वां प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, मैथिली शरण गुप्त जी का या माखनलाल चतुर्वेदी जी का। तो चिरगांव जो कि झांसी में है, ये है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान। 43वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, राधा कृष्ण दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो जो द्विवेदी जी के नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण दास जी। ये हैं भारतेंदु युग के कवि, भारतेंदु
युग के कवि। मैंने इससे पहले की वीडियो में भारतेंदु युग भी आपको व्याख्या सहित पढ़ाया है, तो आप उसमें भारतेंदु मंडल के और भारतेंदु युग के जो भी कवि हैं उन्हें देख सकते हैं। 44वां प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग की कविता है नारी चेतनात्मक, नव जागरण परक, प्रकृति चित्रात्मक, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक इसकी विशेषता रही है द्विवेदी युग की। 45वां देखिए प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। ऑप्शन देखिए, संधिकाल, संक्रांति काल, गद्य काल, जागरण सुधार काल। तो इसे दूसरा नाम बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, जागरण सुधार काल भी कहा जाता है इसे। 46वां प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा शंकर जी को। तो ये उपाधि किसे दी गई है? ये दी गई है ऑप्शन नंबर डी, नाथूराम शर्मा शंकर जी को। 47वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? झंकार, जय भारत, रेणुका, पंचवटी। तो इसका जो सही आंसर है जो गुप्त जी की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेणुका। रेणुका ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है। आप ध्यान रखिएगा, रेणुका किसकी है? दिनकर जी की रचना है। और इसके अलावा झंकार, जय भारत और पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। 48वां प्रश्न देखिए, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी ने या गोपाल दास गहमरी जी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे वापस कर दिया था। 49वां प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? अष्टम, नवम, षष्ठ या सप्तम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवम। इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है बहुत ही मार्मिक ढंग से। 50वां प्रश्न देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। उक्त पंक्ति किस साहित्यकार की है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये जो पंक्ति है वो है ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। बहुत बार पूछी गई है ये पंक्ति। 51वां प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या रूप नारायण पांडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में। 52वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। ऑप्शन है हिडिंबा, कृषक क्रंदन, सिद्धराज या जय भारत। तो गुप्त जी की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृषक क्रंदन। ये किसकी रचना है? ये है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना है ये, इसे ध्यान रखिएगा आप। 53वां प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्न में से कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी। तो मधुप किसका उपनाम था? ये था ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त जी का। 54वां प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था। तो कौन सी इन्होंने रचना लिखी थी जिसमें अर्थशास्त्र का विषय रहा था? वो थी ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति शास्त्र। 55वां प्रश्न है, किसान के रचनाकार हैं हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या निराला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। 56वां प्रश्न देखिए, कुमकुम नामक काव्य लिखा है बद्री नारायण चौधरी जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने या अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। तो कुमकुम ये रचना है ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की।
57वां प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1918 में, 1916 में, 1914 में या 1912 में? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1912 में। 58वां प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे जी, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। 59वां प्रश्न है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? हमें सर्गों की संख्या बतानी है, 19, 17, 23 या 21? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, 17 सर्ग। 60 जो प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास जी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आज हमारे द्विवेदी युग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने देखे। कल की वीडियो में मैं इसके आगे जो छायावाद युग चला 1918 से, तो उसकी व्याख्या लेकर आऊँगी मैं। तो उस वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने नोट्स के तैयार करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।